जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। साथियों, आप लोग को बतलाने वाले हैं अभी के सेशन में कि ये वेंडर आखिर है क्या और ये वेंडर चेंज होने से आप लोग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि कैंडिडेट्स पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्या सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे, क्या अपकमिंग एग्जाम जितने भी होंगे उसमें क्या एग्जाम पैटर्न में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जो आप लोग का एग्जाम का लेवल है वो अप होने वाला है या फिर डाउन होने वाला है, या फिर जिस तरह से अभी तक टीसीएस कंपनी ले रहा था एग्जाम या उसी सिलेबस में आप लोग का आगे भी एग्जाम यानी कि उसी पैटर्न में एग्जाम आगे भी होने वाला है। तो साथियों, अभी के सेशन में आप लोग को सारी जानकारी देने वाले हैं कि पहले वेंडर कौन था और अभी कौन है। और देखिए 5 साल पर ये आप लोग का वेंडर चेंज हुआ है, कौन था सबसे पहले ये समझ लिए। देखिए जो पहले का वेंडर था वो टीसीएस था। कौन था? टीसीएस था। ये कब बना था भैया? तो 2018 में ये जो है टीसीएस जो है एसएससी का वेंडर बना था, ठीक है। और ये जो है 2023 तक यही रहा, यानी कि बीच में 5 साल का यहाँ पर डिफरेंस है। 5 साल तक यानी कि जो टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी एसएससी का वेंडर रहा। अब न्यू वेंडर कौन हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए न्यू वेंडर जो है वो क्यूवेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये जो है अब आपका न्यू वेंडर है। तो साथियों, आप लोग को सबसे पहले समझिए यहाँ पर कि वेंडर आखिर है क्या। तो आप लोग को बतला दे, जिस तरह से आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे होंगे, बिहार शिक्षक का एग्जाम देने जा रहे होंगे बीपीएससी ट्री का, तो सभी का जो वेंडर है, सभी का टेंडर एक तरह से पास होता है सरकार के द्वारा, ठीक है। और वही टेंडर कंपनियां लेती है और सरकार जो है कंपनियों को लिमिट जो एक ईयर के लिए एक मतलब लग जैसे 3 साल हो गया या फिर 5 साल हो गया, ऐसे आप लोग का टेंडर निकाला जाता है। तो कंपनी जो है ना वो टेंडर लेती है और उसके बाद अपने अंदर में ही सारे वैकेंसी को कंप्लीट कराती है और फिर सरकार को उन्हीं कैंडिडेट्स को सौंप देती है। ये होता है एक तरह से, मतलब कह सकते हैं ना कि टेंडर है। और यही टेंडर आप लोग का टीसीएस कंपनी 5 साल लिया हुआ था। बिहार पुलिस का भी ऐसे ही है। सारा मतलब जितना भी गवर्नमेंट जॉब आता है ना, सभी आप लोग का टेंडर पर ही रहता है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सरकारें ले रही है, सभी का टेंडर पास होता है, सभी कोई ना कोई कंपनी इसको करती है। इसीलिए इस सब में थोड़ा सा ज्यादा धांधली होता है। एसएससी वगैरह में क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसमें कम इसलिए होता है ना, क्योंकि भैया ये सब बड़ी बड़ी कंपनी जो है, टीसीएस कंपनी जब आप समझ रहे हैं ना, ये नाम एक ब्रांड है, नाम नहीं है टीसीएस, एक ब्रांड है। तो बतला दे, ये टीसीएस कंपनी आप लोग का पहले 2018 से 23 तक रहा, अब 24 आप लोग का लगभग अगले 5 सालों तक जो है किस कंपनी को मिल चुका है तो आप लोग देख सकते हैं क्यूवेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को मिल चुका है। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग समझिए, जो अगर आप लोग एग्जाम देने अभी जाइएगा एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का, क्योंकि देखिए अभी आप लोग का अपकमिंग एग्जाम में एसएससी सिलेक्शन फेज 12 भी दिख रहा है और आगे भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आने वाले हैं, ठीक है। अभी तो एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, ठीक है, उस पर तो अभी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसका एग्जाम हो चुका है। मगर अगर मान लीजिए आप लोग सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें आप लोग को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सिलेबस में बदलाव कर दिए जाएंगे? तो साथियों, सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए पहला ही हमारा टॉपिक है, सिलेबस में बदलाव होगा, क्वेश्चन मार्क है, होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा भैया। पूछे काहे नहीं होगा? तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिलेबस को चेंज करने का ये वेंडर का कार्य नहीं है, ये एसएससी खुद करती है। एसएससी अगर चाहेगी तो सिलेबस को चेंज करेगी। कोई भी वेंडर जो जैसे पहले टीसीएस कंपनी वेंडर था, ये कभी भी सिलेबस को चेंज नहीं किया। देखिए 2018 में जब टीसीएस आया था उस वक्त हमारे दोस्त का जो है वैकेंसी में बहाल हुए थे, ठीक है। और जब वो वैकेंसी में बहाल हुए थे तो उन्होंने एग्जाम भी दिया था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कुछ भी यहां पर चेंजिंग नहीं देखने को मिला है। जो भी प्रोसेस आप लोग का पहले था सेम प्रोसेस जब टीसीएस आया था तब भी था, ठीक है। तो आप लोग को यहां पर देखिए सिलेबस में बदलाव तो भैया 0% होगा। हाँ, एक चीज कह सकते हैं, हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आप लोग का एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें आप लोग को बदलाव देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आप लोग का एग्जाम का जो लेवल है वो उसमें अप और डाउन देखने को मिल सकते हैं कि एग्जाम का लेवल अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ये अब कैसे अब हम कंफर्म करें कि अप हो सकता है या डाउन हो सकता है? तो भैया आप लोग को बता दें, सिलेबस आप लोग का सेम रहेगा, मगर जो टेंडर जो भी कंपनियां लेती हैं ये क्वेश्चन खुद से डिसाइड कर सकती हैं। देखिए सिलेबस सेम रहेगा मगर क्वेश्चन ये डिसाइड कर सकती है कि हाँ हम ये क्वेश्चन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए लेवल जो होता है ना, क्वेश्चन का लेवल, वो टेंडर जो भी कंपनियां लेती हैं वो कंपनी डिसाइड कर सकती है। तो भैया जब तक एक कोई भी एग्जाम नहीं होगा एसएससी का तब तक आप नहीं पकड़ पाइएगा ना कि जो यहां पर एग्जाम का जो लेवल है वो अप होगा या फिर डाउन होगा। देखिए सिलेबस आप लोग का सेम रहने वाला है, जो आप लोग का सिलेबस था सेम उसी पैटर्न पर आप लोग अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कुछ ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप लोग का एग्जाम का लेवल डाउन भी हो सकता है भाइयों,
ऐसा नहीं कि सिर्फ अप हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है धैर्य से चुपचाप से अपनी तैयारी करिए। जब तक कोई भी एग्जाम एसएससी का नहीं होता है तब तक ये नहीं समझ में आएगा ना कि इसका जो एग्जाम का लेवल है अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। अगर अप हो रहा है ना साथियों, तो सोच लीजिए कि अगले 5 सालों तक एसएससी में हार्ड आप लोग का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर एक भी एग्जाम में अगर अप हो गया तो समझ लीजिए कि जो यहाँ पर वेंडर है वो वेंडर आप लोग का बदलाव किया हुआ है और ये 5 सालों तक अगले आप लोग का चलने वाला है साथियों। तो अगर अप हो गया तो भैया 5 साल के लिए दुख का घड़ी याद रखिएगा, और अगर डाउन हो गया तब तो खुशखबरी से 5 साल के अंदर में एसएससी के जीडी का कोई भी आप लोग एसएससी के फॉर्म को मिस मत करिएगा डाउन होगा तो साथियों, क्योंकि डाउन ही तब जाने वाला है। ठीक है, जैसा आप लोग का एक भी कोई भी एग्जाम होगा तो ही समझ में आएगा, उससे पहले नहीं समझ में आएगा। जो भी बोल रहे हैं ना कि अप होगा या फिर डाउन होगा या फिर सिलेबस चेंज होगा, सारा फेक है, ये कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। जब टीसीएस कंपनी आया था उस वक्त भी ऐसे ही भसड़ मचा हुआ था कि सिलेबस आ ही जाएगा, सिलेबस जो है चेंज हो गया, आप लोग एग्जाम पैटर्न हाइड होने वाला है। कहाँ हुआ, कुछ हुआ? अभी तो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, आप लोग देखे है ना कितना इजी क्वेश्चन था। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट से ऐसा नहीं बतलाया है ना कि सर जो एग्जाम है एसएससी जीडी का वो हार्ड गया है। सभी ने बोला है कि सर ये एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है वो बहुत अच्छा गया है, बहुत ही अच्छे लेवल पर गया है। इसीलिए हम इसका अभी तक जो कट ऑफ है ना वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, मगर आगे आप लोग को अगले 2 से 3 घंटे के बाद कट ऑफ की जो क्लासेस है वो हम आप लोग को अवेलेबल करने वाले हैं। क्योंकि देखिए कट ऑफ पर मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं पिछले 3 से 4 साल, पिछले 3 से भैया 4 साल का मैंने कट ऑफ को जो है पढ़ा है, समझा है, उसके बाद मैंने कट ऑफ को एक तैयार किया है। जो कट ऑफ अभी हम आप लोगों को अगले 2 से 3 घंटे के बाद कट ऑफ आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे एसएससी जीडी का। क्योंकि देखिए साथियों जो एसएससी जीडी का है ना 3 पैटर्न में आप लोग का कट ऑफ बनता है। कौन कौन से पैटर्न में? सबसे पहले आप लोग का पैटर्न कौन सा रहता है? तो देखिए सबसे पहले फिजिकल पैटर्न का आप लोग का कट ऑफ बनता है, उसके बाद मेडिकल का कट ऑफ बनता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बनता है। तो देखिए हम आप लोग को अभी जो है फिजिकल का कट ऑफ बतलाएंगे सबसे पहले, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे चुके हैं तो फिजिकल का कट ऑफ आप लोग को ले जाना जरूर, तो फिजिकल का कट ऑफ हम आपको बतलाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा साथियों, क्योंकि अगले आप लोग को 2 से 3 घंटे में 100% सटीक, एकदम बोल रहे हैं 100% सटीक कट ऑफ बतलाने वाला है एसएससी जीडी का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन दबाइएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना जो है कट ऑफ को चेक कर सकते हैं कि आप लोग का कट ऑफ क्या रहेगा, आप लोग का सेफ स्कोर क्या रहेगा, सारी जानकारी आप लोग को अगले सेशन में देंगे साथियों। देखिए अब आप लोग का अपकमिंग एग्जाम यहाँ पर जो दिखे हुए हैं ना वही है कि आप लोग का लेवल अप होगा या फिर डाउन होगा। तो भैया एक एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आप लोग कुछ डिसाइड करिएगा। हवा में मत रहिए कि इजी होगा, आसान होगा, भारी होगा, अरे कुछ भी नहीं है भैया। नॉर्मल आप लोग जो अपना तैयारी कर रहे हैं, जो आपका प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, प्रिपरेशन को मत रोकिए। प्रिपरेशन रुकना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। और जो भी टीचर बोले हैं कि सिलेबस हाई होने वाला है, तो भैया वो लोग आपको सिर्फ डरवा रहे हैं। क्यों डरवा रहे हैं? तो अपना सिलेबस जो है, अपना बैच जो है बाई करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं ना अब यूट्यूब पर कि मेरा बैच को बाई कर लीजिए, हाई कट ऑफ जाने वाला है। फिर भी हम आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, इजी वे से कराएंगे, इजी ट्रिक से कराएंगे। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल आप लोग अपना प्रिपरेशन जैसे ही कर रहे हैं, हम ज्यादातर एफोर्ड करते हैं, शुरू से एफोर्ड करते हैं कि भैया बुक से प्रिपरेशन कीजिए। बुक का प्रिपरेशन सबसे अच्छा प्रिपरेशन रहता है, तो बुक से अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए साथियों। तो चलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगती है साथियों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी फॉर्म अप्लाई कराना हो तो आप लोग को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप लोग इस पर फॉर्म को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करके अपने फॉर्म को अप्लाई भी करवा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका ऑफिशियल जो पीडीएफ आया है उस पीडीएफ को लेकर के अच्छे से आप लोग जो है खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।